नहीं वहाँ होता। पे बैरिकेड लगे हुए हैं मैम, हमारे बैरिकेड। यहाँ ऐसा कुछ इशू नहीं होता, हमारे यहाँ तो करने देते हैं। तो कोई ऐसा मंदिर देखो जहाँ कर सके। अब कोई भी उसमें नहीं तो है। देखो मैं कुछ नहीं कर सकती, जो आपके वहां के मंदिर में जो है, तो वो तो मैं कुछ नहीं कर सकती ना। एक्चुअली यहाँ पर मैम दो ही है, वैसे लेडीज दोनों को में अलाउ यही नहीं रीजन। होता हनुमान जी को छूना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा दूर रहते हैं, हनुमान जी को छूने नहीं देते नहीं, हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे तो कहते हैं शिव जी को भी नहीं छूना, हाँ, बढ़िया शिव जी नहीं को भी नहीं उसका। छूने छूना ऐसा नहीं कुछ चाहिए उनके ऊपर, मतलब रोकते नहीं है, लेकिन छूना नहीं ऐसा चाहिए। देखो, रूल्स एंड रेगुलेशंस कुछ होते नहीं है। स्टिल अगर आपको ये चीजें आती हैं, किसी किसी मंदिर में ऐसा होता है कि अगर लेडीज को नहीं छूने देते हैं, तो आप अपने घर के जेंट्स को ले जाओ साथ। लेडीज ने हमारे किसी को ही नहीं छूने देते मैम, एक्चुअली अलका वहां जी, पे कोई सिर्फ ऐसा मंदिर पंडित। देखो ना फिर जहाँ छूने देते हो। अब दो है मैम तीर्थ विहार में, दोनों में यही रूल है। मैम एक्चुअली मंदिर छोटा है तो किसी को घुसने ही नहीं देते हैं। मेरे घर के पास मंदिर है, यहाँ आ जाना सारे, यहाँ पे कर लेना। वो कुछ नहीं कहते हैं, वो करने देते हैं। और देखो मैम अब ये चीज तो एक आप लोगों एक को चीज ढूंढना में, पड़ेगा मंदिर तो। मैम मैं एक उसमें चीज मैं कुछ ऐड नहीं ऑन कह करना चाह रही हूँ सकती जी। कि मैम जैसे हम लोग ना, जैसे मैंने जो सुना है, जयंती नहीं बोलते, हम लोगों को जन्म दिवस बोलना चाहिए, हनुमान ऐसा जी का जन्म दिवस। ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा अच्छा। जितना कहते हैं ना, जितने लोग हो उतनी बातें होती हैं, फिर ऐसा हाँ कुछ बस नहीं होता। करेक्शन। हाँ, ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। ये उपाय आप करने से आपकी नौकरी में आपको प्रमोशन मिलेगी, आपका काम बढ़ेगा। ठीक है। इसमें क्या करना है, पहले आपको याद रखना, पहले आपको मैंने बोला था पीपल के पत्तों पे लिखना है, अब आपने तुलसी के पत्ते लेने हैं। तुलसा जी सबके घर में होती है। तुलसा जी के 108 पत्ते पे आपने राम लिखना है। चंदन से ही लिखेंगे आप, और उसकी माला बना लो, और वो माला हनुमान जी को अर्पित कर दो। इसके बाद आपने, इसके साथ सॉरी, सरसों के तेल का और घी का दिया जलाना है, और वहीं मंदिर में बैठ के आपने हनुमान जी का पाठ करना है। अब देखो, मंदिरों में जैसे अब आप लोग बोल रहे हो कि इश्यूज हैं, पता नहीं हमारे यहाँ नहीं है। स्टिल अगर आपको ये चीज आती है, तो आप अपने घर के मंदिर में कीजिए फिर। आपके घर के मंदिर में हनुमान जी तो होंगे, वहां पे कर लो। नहीं मैम, घर में तो हनुमान जी नहीं है। तो फिर तो मंदिर जाना ही पड़ेगा। मैम हनुमान जी हैं लेकिन उनका श्रृंगार तो नहीं है, आप मतलब। आज श्रृंगार नहीं है तो आप श्रृंगार वाला नहीं कर सकते, बाकी तो कर सकते हो ना। जी। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट है। अगर परेशानियां बहुत ज्यादा आती हैं, अगर आपको लगता है कि आप पे नजर दोष बहुत जल्दी होता है, आप जो भी काम करते हैं आपके काम पूरे नहीं होते, काम बिगड़ते हैं, तो आपने क्या करना है, आपने हनुमान जयंती के दिन सर्वार्थ सिद्धि समेत कोई, ये जो इस बार जो ये योग बन रहा है ना, ये बहुत अच्छा योग बन रहा है। तो आपको हनुमान जी का यंत्र की स्थापना करनी है अपने घर में। उसको प्रॉपर आपने उनकी पूजा करनी है, डेली पूजा करनी है। इससे क्या होगा कि आपके जो काम है वो बनने शुरू हो जाएंगे, जो रुकावटें हैं वो ऑटोमेटिक कट जाएगी। जैसे हम अपनी उसमें कहते हैं ना, अकल्ट फील्ड में, कि कोड कटिंग हो जाएगी प्रॉब्लम से, तो ऑटोमेटिकली हनुमान जी आपकी प्रॉब्लम से आपकी कोड कटिंग कर देंगे। आपकी वो प्रॉब्लम्स जो हैं वो आप पे हावी नहीं होंगी, आपके हेल्थ इश्यूज खत्म होंगे। अब ऐसा नहीं है कि अगर अलका जी कर रही हैं तो अलका जी के ही हेल्थ इश्यूज खत्म होंगे। अगर वो कर रही हैं तो उनके घर में रहने वाले हर इंसान को उसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक है जी, क्लियर है। तो ये जो सुरक्षा कवच बनेगा, ये पूरे परिवार के लिए बनेगा, एक सिंगल पर्सन के लिए नहीं होगा। आप हनुमान जयंती के दिन व्रत रख सकते हैं, फास्ट रख सकते हैं। अपने घर के पास किसी भी हनुमान मंदिर में जाके गुड़ और आटे की रोटी का लड्डू बनाकर भोग लगा सकते हैं। अगर नहीं हो रहा तो आप कोई लड्डू भी ले सकते हैं, और अगर मोतीचूर के लड्डू मिल जाए तो वेल एंड गुड। आप मोतीचूर के लड्डू का भी भोग दे सकते हैं, हनुमान जी को अर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही आप केवड़े का इत्र लीजिए और गुलाब की माला लीजिए। मोतीचूर का लड्डू, केवड़े का इत्र और गुलाब की माला, या गुड़ और आटे की बनी हुई रोटी।
अब कुछ लोग होते हैं जिनकी पत्री में मंगल ग्रह जो होता है वो सही नहीं होता, सही दिशा में नहीं होता, या मांगलिक कहा जाता है। अगर उनके लिए क्या करना है, वो लोग जो हैं ब्लड डोनेट करें हनुमान जयंती के दिन। मसूर की दाल होती है लाल वाली, चपटी सी होती है ना, लाल सी, वो दान करें। लाल रंग का कपड़ा दान करें। मैम हाथ लगवा के दान करवा सकते हैं, जी क्योंकि हाँ जी, बेबी कुछ होता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, करवा सकते हैं। अच्छा। ठीक है, लाल वस्त्र दान कर सकते हैं। और हनुमान जी का जो मंदिर है उसकी टॉप पे जाके झंडा लगाकर आए, लाल झंडा। ऐसा करने से उनका जो मंगल ग्रह है वो शांत हो जाएगा। सब कुछ नहीं करना, कोई एक करना है इसमें से। ये ना हो आप ब्लड डोनेट भी कर रहे हो, आप कपड़ा भी दे रहे हो, आप झंडा भी चढ़ाकर आ रहे हो, और क्या है, दाल भी दे रहे हो। तो ऐसा नहीं है, कोई भी एक काम आप कर सकते हो। ठीक है। अगर किसी की साढ़े सती चल रही है, शनि के दुष्प्रभाव चल रहे हैं, तो उसमें हनुमान जयंती के दिन सुंदरकांड, हनुमान चालीसा और शनि चालीसा का पाठ करना है। जो आपने पाठ करना है, जो आप पाठ करोगे, जिस वक्त बैठ के आप पूजा कर रहे हो, उस वक्त आपने काले तिल का तेल लेना है और नीले रंग के फूल लेने हैं शनि देव को चढ़ाने के लिए। शनि देव उससे खुश होते हैं। काले तिल का काले तिल का तेल और नीले रंग के फूल। हनुमान जयंती के दिन आप काली गाय की सेवा कीजिए, उससे भी शनि देव की कृपा मिलती है। काली गाय के सिर पे आप रोली लगाओ, टीका करो, उनकी आरती करो, घी की लगी हुई रोटियां खिलाओ उनको, और उनको जो भी वहां पे अनाज वगैरह होता है गौशाला में वो दो उनको। काली गाय की अगर आप सेवा करोगे हनुमान जयंती के दिन, तो उससे भी शनि देव प्रसन्न होते हैं, क्योंकि हमने साढ़े सती के लिए कर रहे हैं, हम शनि देव के लिए कर रहे हैं। सूर्य जब अस्त हो जाता है उस वक्त जाके आपने शनि देव की पूजा करनी है कल के दिन। शाम के समय आपने बरगद और पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाना है, धूप दीप करनी है, और हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि शनिदेव अपनी जो दोष जो लगा है मेरे पे, उससे मुझे मुक्ति दिलाएं। ठीक है जी। इस दिन आपने रुद्राक्ष की माला का किसी भी मंत्र का जाप करना है रुद्राक्ष की माला से, मगर वो जो जाप है वो कम से कम आपने 5 माला करनी है। अगर आप कल के दिन करते हो तो शनि देव की जो भी दुष्प्रभाव मिल रहे हैं आपको शनि की साढ़े सती से, उससे आपको राहत मिलेगी। अगर आप चाहते हो कि शनिदेव आपसे प्रसन्न हो, तो हनुमान जयंती के दिन आपने काले कपड़े में काले उड़द, 1.25 किलो अनाज, 2 लड्डू, कोई भी फल, काला कोयला और लोहे की कील, ये सब कपड़े में डाल के आपने दान करनी है। रिपीट कर रही हूं मैं, काले कपड़े में काले उड़द, 1.25 किलो अनाज, 2 लड्डू, फल, काला कोयला और लोहे की काली कील, शनि के दुष्प्रभाव से बचने के लिए। हनुमान जयंती के दिन आप बंदरों को केले दीजिए, जो वो खाने की चीजें लेते हैं वो दीजिए, काले कुत्तों को दीजिए, बंदरों को बूंदी के लड्डू दो, उससे भी शनि दोष जो है वो कम होता है। काले घोड़े की नाल या नाव में लगी हुई कील, उसका छल्ला बना के भी आप अगर कल के दिन धारण करते हैं, तब भी आपको शनि के दुष्प्रभाव से राहत मिलेगी। नॉर्मली वो हम सैटरडे को कहते हैं, बट अगर आप हनुमान जयंती पे पहनते हो तो रिजल्ट ज्यादा अच्छा आएगा। एनी क्वेश्चंस?
सोनिया क्लियर है? हाँ जी दी। हाँ जी क्लियर है। ओके, दोनों सोनिया का आ गया रिप्लाई। अच्छा मुझे एक बात पूछनी थी। जी। जब सारे तो कह रहे थे आज है जयंती, तो जैसे आपने बोला कि मंगलवार से नेक्स्ट मंथ से शुरू करना है, नहीं 7 मंगलवार जैसे आपने बोला कि मंगलवार से स्टार्ट करना है, तो कल तो जैसे थर्सडे है ना। मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था कि कल हनुमान जयंती से शुरू करके उसके बाद हर महीने के पहले मंगलवार से, कल तो अच्छा करना ही है आपने। ठीक है उसके वो मैं बाद जो जैसे पहले लेट आई मंगलवार ना। आएगा ना हर महीने का। ओके ठीक है, ठीक तो है वो मैं यहाँ। हाँ, यहाँ बाद में कंफ्यूज मत हो। सुना ना तो मुझे वो सुनाई नहीं दिया। हाँ, कोई नहीं, यहाँ थैंक यू। कंफ्यूज मत हो। मोस्ट वेलकम। ठीक है जी। अगर कोई भी लोगों को बहुत ज्यादा टेंशन रहती है, हर चीज की टेंशन रहती है, तो उन्होंने क्या करना है कि जो लोग मेंटली डिस्टर्ब होते हैं ना, उनसे बातें करनी है। उनसे बात करो, उनकी सेवा करो। मेंटली डिस्टर्ब मतलब जो कई लोग आप देखोगे जिनको बोलने का पता नहीं चलता, या बोलते रहते हैं, मेंटली डिस्टर्ब्ड होते हैं, या इनको हम हैंडीकैप तो नहीं कह सकते, बट दिमाग थोड़ा कम चलता है जिनका, उनसे आप बात कीजिए। जो मानसिक रूप से कमजोर होते हैं उनसे बात करो। उसके बाद आप हर महीने किसी भी मंगलवार को उस व्यक्ति को मतलब उसके साथ टाइम स्पेंड करो, उसके साथ हनुमान जी से रिलेटेड आप कुछ बातें करो, बजरंगबली का हम ये भी कह सकते हैं कि गुणगान करो, या हनुमान चालीसा करो। वो करने से भी क्या होगा कि उनका दिमाग शांत होगा और उसका पॉजिटिव इफेक्ट आपको मिलेगा। कहते हैं ना कि जब इंसान अ, बुजुर्ग हो जाता है, बुढ़ा हो जाता है, तो क्या होता है कि जो घर वाले होते हैं उनसे बात नहीं करते। और जब इंसान बुजुर्ग होता है ना, तब उनको बातों का ही होता है कि हमारे पास कोई बैठ के बात करे। हमारे घर में भी दादा दादी नाना नानी हमने भी देखा है, तो उनको कितना होता था ना कि हम, कोई बैठे हमारे साथ बात करे। जब वो लोग बात करते हैं ना, जब हम जाके उनसे बात करते हैं, तो क्या होता है कि उनको खुशी मिलती है। और जब खुशी मिलती है, जब कोई इंसान खुश होता है, जब आप खुश होते हो, तो आप क्या करते हो? दूसरे इंसान के लिए अच्छा बोलते हो, ब्लेसिंग्स देते हो। देते हो ना? ये तो नहीं ना कि कोई अगर आपसे आके बात कर रहा है, अगर कुछ आपके साथ कोई टाइम स्पेंड कर रहा है, तो आप मुंह पर थोड़ी बनाओगे उसको देख के। ये थोड़ी कहोगे कि चल जाए जल्दी। नहीं होता ना। तो अगर आप ऐसे लोगों के साथ बैठोगे तो आपको ब्लेसिंग्स ही मिलेंगी। और ब्लेसिंग ही है जो इजीली नहीं मिलती, मिलती है पैसा देके भी नहीं मिलती ब्लेसिंग्स। ठीक है जी। अगर आपको लगता है ब्लैक एनर्जीज आपके घर में है, अगर आपको फील होती है ब्लैक एनर्जीज, तो आपने क्या करना है कि हनुमान जयंती पर 11 बार आप सुंदरकांड का पाठ करेंगे, या हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। और कोई भी प्रसाद घर में बना के, प्रसाद घर में बनाने का मतलब ये नहीं है कि आप कुक से कह के प्रसाद बनवा लो और आपके घर आ गया और बट गया। प्रसाद घर में बनने का मतलब होता है कि आपके घर में बने, आपके घर के पानी से वो प्रसाद बने। क्योंकि आपको खुशियां कहाँ चाहिए, आपको परेशानियां कहाँ खत्म करनी है, अपने घर में या कुक के घर में? किसके घर में करनी है? बताओ। परेशानियां किसके घर में खत्म करनी है? अपने घर में। अपने घर में। क्योंकि कुक जो बना के लाएगा भाई, उसको तो पैसे चाहिए। मगर जब आप बनाओगे ना, तो आप उस फीलिंग से बनाओगे कि मेरे घर में प्रसाद बन रहा है। सही बात है। तो वो प्रसाद आपके घर में बनेगा, आपके घर के पानी से बनेगा। उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि आप बना रहे हो या कोई और बना रहा है, आपके घर का मेंबर ही बनाए तो वेल एंड गुड। क्लियर? वो आपको प्रसाद के रूप में देना है। अगर बाहर किसी को दे सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आपके घर के जो लोग हैं वो ही उसे खाएं। हनुमान जी को भोग लगाना है, और भोग लगा के वो जो प्रसाद है वो आपने सारे में बांटना है। तो आपके घर में जो भी ब्लैक एनर्जी होगी, जो भी नेगेटिविटी होगी, वो खत्म हो जाएगी। अगर कभी कभी क्या होता है कि बहुत डर लगता है कि हम बाहर जा रहे हैं, कहीं हमारा एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा, नेगेटिव हो जाते हैं। या कभी
होता है कि हम किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए या कहीं गए, किसी तरीके से हमें पता चला कि आप बहुत बच के रहिए, आपके एक्सीडेंट होने का खतरा है या कोई ऐसा इशू हो सकता है, तो आपने क्या करना है, कल के दिन ना ब्लड डोनेट कर दो। और उसके बाद हर साल मंगलवार के दिन ब्लड डोनेट कर दो। देखो, जब एक्सीडेंट होता है तो क्या होता है, खून निकलता है ना, तो हमने खून निकाल दिया पहले, ब्लड डोनेट कर दिया, खून तो हमने पहले ही निकाल दिया, तो वो कट गई हमारा एक्सीडेंट का। क्लियर हुआ ये पॉइंट? तो कल के दिन ब्लड डोनेट कीजिए और उसके बाद हर साल के मंगलवार को आपने ब्लड डोनेट करना है, तो उससे आपका जो एक्सीडेंट होने का खतरा है वो खत्म हो जाएगा, वो टल जाएगा। मैम मैं क्वेश्चन पूछ सकती हूँ यहाँ प्लीज? जरूर जरूर। जैसे ब्लड नहीं दे पाते, जैसे एक दो बार मैंने कोशिश की तो वो थायराइड या कुछ आता है तो डॉक्टर मना करता है, तो जी, फिर ऐसे में क्या करें हम? ऐसे में आप को वो मैंने अभी बताया था कि दाल का दान कर सकते हैं, लाल वाली दाल, या आप रेड कपड़ा दान कर सकते हो। अच्छा ठीक है, थैंक यू। ठीक है। एक चीज और भी मैं कहूंगी, उसमें बहुत सिंपल सा है, अगर आप ब्लड डोनेट नहीं भी कर सकते ना, ये मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बता रही हूँ, उंगली पे ना हल्का सा पिन मार के ब्लड निकाल लो, हल्का सा पिन मार के, और वो जमीन पे गिरा दो। हाँ ये मैंने यही सुना था, मिट्टी में या गमले में ना थोड़ा हाँ, सा चीरा वहां लगा, गिरा दो, उसे हल्का सा चीरा मार के ना वहां गिरा दो ब्लड, जैसे तो रसोई में ब्लड तो बना निकल ही गया देते ना। हैं। हाँ हाँ, 2 बूंद निकले थे, ठीक है, दो बूंद थैंक यू। निकले बेशक, वो ब्लड निकाल दो। मिट्टी में हो तो बहुत बढ़िया, गमले में नहीं, सड़क की मिट्टी में डालो, या वो ले लो आप, जैसे पीपल का पेड़ हो तो उसकी जो जड़ें, जहां पे जो मिट्टी होती है वहां डाल दो, घर के गमले में नहीं डालना। ठीक है, घर के गमले में ये कोई भी उपाय नहीं होते हमारे, जो भी हम उपाय बताते हैं, कोड कटिंग में भी मैं बहुत सारे ऐसे उपाय बताती हूँ, ब्लैक मैजिक रिमूवल में भी मैं बहुत सारे ऐसे उपाय बताती हूँ, बट कोई भी ऐसे उपाय हम घर के जो हमारे पौधे होते हैं, गमले होते हैं, उनमें नहीं करते, क्योंकि वो हमारे घर में रहते हैं। जैसे कहते हैं ना कि कुछ उपाय बताते हैं कि कुत्तों को ये चीजें खिला दो, और हमारे घर में ही कुत्ता होता है तो हम खिला देते हैं। घर का कुत्ता जो होता है वो कुत्ता नहीं माना जाता, वो घर का बच्चा माना जाता है। कुत्ते वो होते हैं जो बाहर सड़क के होते हैं, जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, उनको खिलाया जाता है, घर के कुत्तों को नहीं खिलाया जाता। ठीक है, तो ऐसे ही जो पौधे होते हैं वो घर के पौधे नहीं होने चाहिए, गमले नहीं होने चाहिए, आप बाहर करो। और कोशिश करो कि जो बहुत बड़े विशाल पेड़ होते हैं ना, जो उनकी मिट्टी में करो नीचे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हम अपने नेगेटिविटी रिमूव कर रहे हैं ना। तो अगर पेड़ पहले ही कमजोर है तो वो तो उस पर नेगेटिव असर आएगा ना, तो बड़े बड़े जो बहुत विशाल पेड़ हैं तो उसमें हम कर सकते हैं। क्लियर पूजा जी? यस थैंक यू। मोस्ट वेलकम। ओके, तो ये हम ब्लड डोनेट कर सकते हैं। और ये एक मंत्रा है, अगर आप लोगों को कोई इशू होगा, नहीं समझ आएगा, तो मैं आपको ग्रुप में भी सेंड कर दूंगी मंत्रा ये। अगर आप चाहते हैं कि लाइफ में सब अच्छा अच्छा हो, कोई प्रॉब्लम्स ना आए, तो मंगलवार को आपने एक माला जाप करनी है, ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः। दोबारा बोलती हूँ, ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः। इसकी एक माला करनी है, एक माला मतलब 108 बार इसका जाप करना है। अगर दुश्मन बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, सबके होते हैं, ऐसा नहीं है दुश्मन, कोई ऐसा है ही नहीं जिसका कोई दुश्मन ना हो, और अगर दुश्मन बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं तो आपने क्या करना है, कल के दिन देसी घी के बने हुए 5 रोट, रोट बनते हैं ना जो हनुमान जी के, वो 5 रोट देसी घी के बने हुए हनुमान जी को भोग लगवाने हैं। तो आपके जो दुश्मन हैं उनकी कमी हो जाएगी, दुश्मन आपके खत्म होने शुरू हो जाएंगे। ये सूर्य ढलने के पहले करना है या शाम को ये करना पहले ही करना है। है? ओके। ठीक है, अगर आपके काम नहीं बढ़ रहा, काम नहीं बन रहा, किसी भी फील्ड में हो, कोई भी काम हो, कोई भी नौकरी हो, कुछ भी हो, सिंदूरी रंग का लंगोट कल हनुमान जी को चढ़ा दो। कपड़ा होता है ना सिंदूरी रंग का, वो लंगोट चढ़ा दो उनको कल के दिन। आपका काम भी बढ़ेगा, काम भी बढ़ेगा,
और आपकी जो भी जॉब में या बिजनेस में जो भी हर्डल्स आ रहे होंगे वो आपके खत्म हो जाएंगे। अगर ऐसा कुछ होता है कि अचानक परेशानियां आती हैं, किसी किसी के साथ ऐसा होता है ना कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, कुछ नहीं थी, अचानक ये प्रॉब्लम आई और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई और इसका सॉल्यूशन नहीं निकल रहा, इसका पता नहीं चल रहा कि कहाँ से आई प्रॉब्लम, क्या है क्या नहीं। तो आपने क्या करना है, आपने कल के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाके उनकी बिल्कुल टॉप पे जाके मंदिर के वहां पे आपने झंडा चढ़ा कर आना है लाल रंग का, और उस झंडे पे लिखा होना चाहिए जय श्री राम। सुंदर सा झंडा नॉर्मली मिल जाता है, नहीं तो आप घर में भी बना सकते हो, वो करके आप वहां पे झंडा चढ़ा कर आएंगे। क्लियर? कल के दिन आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, रामचरितमानस का पाठ कीजिए, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कीजिए। आप कोई भी पूजा पाठ जरूर कीजिए राम जी या हनुमान जी के से कनेक्टेड। राम जी से कोई भी काम करवाना हो, कहते हैं ना कि राम जी से आपने कोई भी काम करवाना हो तो हनुमान जी को पकड़ो। तो कल का दिन है आपके पास हनुमान जी को पकड़ने का, कल का दिन है आपके पास हनुमान जी से अपने काम करवाने का। आई होप आपको उपाय सारे क्लियर हो गए होंगे, आपने लिख लिए होंगे। अगर किसी ने नहीं भी लिखे तो ये वीडियो शेयर होगी, आप इसमें देख के भी अपने उपाय को लिख सकते हो और उन उपाय को कर सकते हो। कोई किसी को कोई क्वेरी? एनी क्वेरी? दी आपने जो बताया था हनुमान जी के राइट शोल्डर से सिंदूर लेकर वो हमें लगाना है। सीता माता के पैरों में लगाना है। ओ सॉरी, तो ये फीमेल्स कर सकते हैं, हम तो छूने नहीं देंगे। देखो यहाँ पे ऐसा नहीं होता, मैंने कहीं मंदिर देखे हैं यहाँ पे नहीं होता ऐसा। तो अगर नहीं आपको करने दे रहे तो आप अपने घर के जेंट्स से करवा लो ना, उनके साथ चले जाओ। ओके। अगर फीमेल को नहीं करने देते तो जेंट्स कर दें आपके घर के। हाँ जी, जनरली वो फीमेल्स को टच नहीं करने देते। हाँ तो आप घर के जेंट्स से करवा लीजिए, साथ चले जाओ, बट उनके ये नहीं मैम कि वो उनको खुद जाके कह निकाल रहे के हो। देते हैं। मैम वो खुद निकाल के देते हैं सिंदूर, वो टच नहीं करने देते, वो आप बात जेंट्स। तो देखो, हमारे मंदिर में मना नहीं करते, वो तो कहते हैं जो कहते हैं, तुम्हें किसी ने कहा है तो कुछ सोच समझ के ही कहा होगा, आप कर लो, नहीं मना करते। अगर वो भी करते हैं मान लो तो उन्हें कह दो ना कि उनके कंधे से निकाल के दे दो, हाँ वो तो हम बोल वो देंगे, वो लेके कर। फिर आप कह दो कि वहां लगा दो। उनसे ले लिया, लेके अपने हाथ पे लगा लिया और फिर उन्हें कह हाँ दिया वो, कि आप इसी से लेके उनको लगा दो। हाँ बस ये कर देते हैं हम लोग, ऐसे ही करते हैं वो मैम, तो उसको देखो हम कुछ बोलते हैं। कुछ ना कुछ तो आपको मतलब करना पड़ेगा ना उसके लिए। ठीक है जी, सोनिया जी जी। क्लियर अब? हाँ जी दी। और किसी की कोई क्वेरी है? नहीं है तो हम एंड करें, क्योंकि 9 बजे मेरे को हीलिंग देनी है फिर। डन? हाँ आप जी लोग मैम। प्लीज सब अंगसत्वा एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी ये जैसे ही वीडियो अपलोड होगी आपको दिख जाएगी वहां पे, एंड आप वहां से जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे, जो भी आपके होंगी उपाय आपने करने होंगे, आप वो वहां से देख सकते हैं। थैंक थैंक यू यू सो सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच मैम। जय श्री राम, जय माता दी। जय श्री राम, जय माता थैंक दी। यू दी, जय माता दी। जय माता दी।